मेरा को धर्म पर इनको दुकान तो नहीं गई, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने अपनी एक माँ का लौसलाना किया था और मुझे नाम भी नहीं था, मैं सोच भी नहीं सकता। पता मेरे लिए 3000 लोगों था और वो इसे बताओ, दोषों के दाम की कोई हद है जिसे भी देते हैं हम ये मेरे वाला पता है। फिर मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, तो मेरे लोगों को नहीं मैंने बोला ताला से 4 साल पहले इस तरफ में जाना पड़ा और फरमाया था कि आप जो लोग बाद में भी हो रहे हैं और जो बात में शामिल हो रहे हैं, पेश करते चले जा रहे हैं कि वो पैदाइशी एमपीओ से और पुराने एमपीओ से कुर्बानियों में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए फिक्र करनी चाहिए कि आपके बुजुर्गों ने जो कुर्बानियां दी थी और जिनके विरुद्ध और बात करना पड़ा है, लोगों ने हमें बात माना है, हम भी इन कुर्बानियों में आगे बढ़े। जनाब हसन ने एक वाक्य सुनाया और ये खुतबा जो है 2016 का, उसमें हजूर ने अफ्रीका का एक वाक्य बयान करवाया। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हजरत अमीरुल के खुतबे सुने, उनमें हजूर ज्यादातर वाकयात गरीब मुल्कों के गरीबों के बता रहे हैं। अमीर मुल्कों के पिछले साल जर्मनी का सिर्फ एक वाक्य बताया था, इंग्लैंड का कोई वाक्य नहीं, कनाडा का कोई वाक्य नहीं था, अमेरिका का कोई वाक्य नहीं था। गरीब मुल्कों के वाक्यात, गरीबों के वाक्यात थे। हजूर इस वाक्य में फरमाते हैं कि अम्बिया गाँव की कानून में अहमियत मुल्की वो पुरानी एमपी नहीं है, ना वो विदेशी एमपी है, अभी एमपी हुई है और उसको तरीके जिनके अंतर्गत बताया गया। तो उस कानून ने कहा दिया कि मेरे घर में तो चावल बिल्कुल खत्म हो चुके हैं और चावल खरीदने के लिए मैंने 182 जो है वो रखा हुआ। अब आप तरीके जिनके लिए आए हैं तो ये आप 182 देंगे और साथ ही 3 बातें कही उसने। एक तो ये बात बताई कि मेरा इकलौता बेटा है जो 2 साल से गायब है, वही मुझे सपोर्ट करता था, वही दुआ के जाता था, वो 2 साल से गायब है और उसका कोई अता पता नहीं। और लोग मुझे कहते हैं कि वो बहुत हो चुका होगा, उसको भूल गया। ये भी साथ बताया कि चावल खत्म है, कि 182 रखा है, ये आप ले जाए, कोई दबा के करने वाला भी नहीं है, वो गायब है 2 साल से, कोई पता नहीं है उसका, गुजरता है जब होता है। और साथ 3 बातें कही, ठीक है मैं गुजारा या खाने के लिए कहीं से उधार दे दूंगी या अल्लाह खुद मेरा कोई बंदोबस्त कर देगा। जो उसने फरमाया था कि मैं ठीक है गुजारा करता हूँ, मैं उससे तर्जुमा करता हूँ कि ठीक है मैं भूखी रह लूंगी या कहीं से उधार दे दूंगी खाने के लिए या अल्लाह मेरा बंदोबस्त कर देगा। तो यूं फरमाते हैं इस वाक़े के 3 दिन बाद ही उसका वो लड़का जो 2 साल से गैर था वापस आ गया और अपने साथ चावल की 10 बोरियां भी लेकर आया और बहुत बड़ी रकम लेकर। ये वो कुर्बानियां हैं कि घर में खाने के लिए नहीं है और जो था वो खुदा की राह दे दिया और भरोसा उसने किया जो देने वाला, और उस खुदा ने भी उसकी इस कुर्बानी को इस तरह कबूल करवाया कि 3 दिन बाद भी उसका वो लड़का आ गया जिसके लिए वो बेचैन और बेकरार थी और उसको खुशी अता फरमाती। और फिर वो 10 बोरियां जो एक उसे उसको आजाद देते हैं, किसी का कर्ज नहीं रखते अपने सर पर को, जो एक देव उसे उसको आजाद देते हैं और वो फिर 10 बोरियां चावल लंबों पर ही रखते हैं। तो ये एक वाकया नहीं है, अल्लाह ताला के फजल से खुदा ताला अपने फजल के ऐसे अंदाज़ से करता है। मुझे उसमें बारे में एक दोस्त ने लिखा
कि फिर हमारे सेमिनार हुआ और मैं गाड़ी में गया और मेरे पास 500 यूरो थे वो मैं लेकर आया। मैंने कहा मैं ये 500 यूरो तरीके दिन में देता हूँ। तो सेक्रेटरी साहब कहने लगे कि रसीद खत्म हो गई, क्या शाह को दे देना या सुबह का दे देना। कहते मैं घर चला गया। रात को मुझे बात आई कि हजरत अमीरुल मोमिनीन ने जो अल्लाह मेरे से दी उस नंबर पे तशरीफ लाए हैं और मैं सदर साहब के साथ हम हर कार्य घर में जा रहे हैं। जब ऐसा मेरे घर के हिसाब में तशरीफ लाते हैं तो हुजूर ने अपना रुपये मुबारक मेरी तरफ मोड़ा और फरमाया राशिद मुझे तुमसे 5000 यूरो के तरीके से मिली। 10 बाबा मैंने अपनी बीवी को 500 लाई। उसने कहा आपको पैगाम आ गया, 5000 लो जाओ जाके तरीके से करा। वो कहते हैं कि ये अक्टूबर का वाक़या है और अल्लाह ने फिर अपने फजल का ये नजारा मुझे 12 नवंबर को फरमाया। जब मैं बैंक गया तो मेरे अकाउंट में 22,161 यूरो आए हुए थे जिनका कोई बैंक नहीं पैसे। अल्लाह ताला ने कोरोना हेल्प में मुझे इतनी बड़ी रकम दे दी। हमारे के दोस्त ने मुझे लिखा, वो लिखा आप आए थे और आपने तरीके जीत के जो बाबर वाक़यात सुनाए थे, मैं तो अपना जजा अदा कर चुका था और मैं मखरूस भी था, मैंने कष्ट भी अदा करना था। लेकिन जो वाक़यात सुने मैंने अपने रब से वादा किया कि मैं 500 यूरो और दूंगा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं। सेमिनार खत्म हुआ, मैं अपने घर आया, रात को मैं अल्लाह को याद करता और मैंने कहा है रब्बुल आलमीन जो मैंने सुना है उसी तरह का सलूक मेरे साथ भी फरमा और जो मैंने तुझसे वादा किया है उसके अंदर तो मुझे तौफीक अता। वो कहते हैं मोट का को जब मैं बन गया और अपना कंट्रोल उसूल निकाली तो खुदा शाहिद है कि मेरे अकाउंट में 552 यूरो आए हुए थे जिनका कोई मैं भुगतान नहीं कर रहे। खुदा ताला की ये सलाह पर मैं इसके लिए मुतासर हुआ कि वहां खड़े खड़े बेख्याल मेरी जुबान से निकला अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर और मैंने 500 यूरो निकालकर अल्लाह ताला जिनके दिल में डालता है फिर उनको उसकी अदायगी की भी तौफीक अता फरमाता है। हजरत अमीरुल मोमिनीन अल्लाह ताला से एक वाक़या इरशाद फरमाते हैं। ये 2009 के मुकदमा का वाक़या है। फरमाया एक साहब ने लिखा मैंने अपना तरीके जी का वादा कई गुना बढ़ा दिया था। फरमाया मैं उन्हें ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि उन्होंने तौफीक से बढ़कर वादा किया था और फिर अल्लाह ताला ने ऐसा फजल फरमाया कि जो भी वादा उन्होंने किया था अल्लाह ताला ने उसको पूरा करने के समान भी पैदा फरमा दिया। इस साथ फिर उन्होंने जो वादा किया उससे दोगुना वादा कर दिया। तो फिर अल्लाह ताला ने अपना वादा के मुताबिक कि उसको वहां से रिस्क देगा जैसे रिस्क देगा उसे ख्याल भी ना होगा ऐसा इंतजाम किया कि उनकी जरूरियात भी पूरी हो गई और वादा भी पूरा हो गया। और देखते हैं इस पर अपने उस सच्चे मानो वाले खुदा की हिम्मत की। पिछले साल हजरत अमीरुल मोमिनीन तशरीफ लाए और मैं हफ्ते के बाद को अक्सर दौरे में चला जाता। हफ्ते को मैं दौरे के साथ निकल रहा हूँ। वापसी पर मुझे एक टेलीफोन कॉल आई। मोनहाइम रूअर के एक नौजवान और उसने बताया आप यहाँ आए थे और सेमिनार में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये वाक़या मुझे पिछले साल जनवरी का वाहिद वाक़या जो हमने अपने ग्रुप में लिखा। वो कहते हैं कि मेरी आमद कम हो गई और जो मैं मुझे छुट्टी नहीं मिलती थी जिसका मुझे बहुत ही कड़क रहता था कि मैं तो मैं अल्लाह से दुआ कर रहा था। मैं तरीके जिसका सेमिनार हुआ मेरा 600 का वादा था, 500 मैंने अदा कर दिया, 100 है। मैंने उस मजलिस में अल्लाह से वादा किया कि अल्लाह मियां मैं तेरी राह में 500 और दूंगा, तू मेरी आमद को भी बढ़ा और मेरी
हाथ मार के बैठे वो कहते हैं आप 600 की अदायगी में 100 पहला और 500 ये वाला। मैंने 3 किस्तें लगाई 200 की, ताकि तरीके चीज का साथ अगर बोलने में 3 बार है मैं 200 यूरो की 3 किस्तें अदा करके इससे बाद 200 का पूरा कर सकूँ। वो कहते हैं मुझे एक कॉल आई एक फोन से, उन्होंने कहा हम आपसे मिलना चाहते हैं। जब मैं गया तो उन्होंने कहा कि अगर तुम पैसे छोड़ दो और हमारी फर्म में आ जाओ तो हम तुम्हारी तनख्वाह में 1000 यूरो का इजाफा करें। तभी मैं सोच के बताऊंगा। फिर मैंने उनको बता दिया कि ठीक है मैं आपकी फर्म जो है उसको जायज कर उनका आ जाए जरा हमारे साथ मीटिंग करो। कहते जब मैं गया तो वो शेर दिन का तो खुश हुआ कि उसने मुझे कहा कि तुमने बड़ी गुर्बत की है हमारे लिए, इतनी पुरानी फर्म को जिसमें तुम काम करते रहे तुमने छोड़ दिया है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें बोनस दूं 3 किस्तों में। उन्होंने तो 200 की किस्त ड्राइव की करना था, तो शेर ने कहा मैं तुम्हें 3 किस्तों में बोनस दूंगा और हर किस्त 2000 यूरो की। बताओ बख्शी को इनाम की कोई जिसे भी देते हैं हम एक बात देते हैं तो कहता है 2000 की 3 किस्तें उन्होंने दी। फिर जिस दिन खतरा करना था वो मुझे कहने लगा कि तुम फैक्ट्री वाले, इसलिए मैंने सोचा है कि तुम सोमवार मंगल बुध जुमेरात को काम पे आया करो, तुम्हें किया। अल्लाह ताला ने तरीके दी की बरकत से मेरी आमद भी बढ़ा और मेरी जुमे की छुट्टी जो थी उसका भी अपने बदल से बढ़ा। फिर इस तरीके जीत के बाबरकत वाक़यात तो इतने ज्यादा है कि वो बयान करते चले गए वो खत्म होने वाले नहीं है। हमारे एक राजा दाऊद चीमा साहब है, कौन नहीं जानता हो, हर दुनिया जानती है। उन्होंने मुझे खत लिखा कि मेरे बेटे की 3 बेटियां, अब आप आश रखते थे कि अल्लाह ताला मेरे बेटे को बेटा दिया था, लेकिन मेरी बहू बीमार हो गई और इतनी शदीद बीमार हुई कि बचना मुश्किल था। अल्लाह ताला ने अपने फजल से उसको वो जरा शफा तो अता फरमा दी, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि अब ये बच्चा नहीं पैदा कर सकते। हमारी निजी तरफ पर कि मेरे बेटे को अल्लाह ताला बेटा था, तो वो लेती है। फिर मैंने एक मखसूस रकम सोची तरीके जीतने देने के लिए और हर बार मैं वो रकम अदा करता था और अल्लाह से दुआ करता था कि अल्लाह ताला तुम मेरे बेटे को बेटा अता फरमा। और खुदा ताला ने फिर अपनी कुदरत फरमाई ने इसका इजाज़ फरमाया और 1 साल बाद ही वो बच्ची हमला हुई और अल्लाह ताला ने मेरा बेटा था। ये अल्लाह ताला की वजह से तरह की बरकत के बेशुमार वाक़या हमारे पास तो ये है जिसमें सारी किस्त है, लेकिन वो टाइप कर रहा है बेशुमार है। अनवर की सदर तजरा साहब ने मुझे बताया कि मेरे यहाँ औलाद नहीं होती थी, जब मुझे नेशनलिटी मिली तो पाकिस्तान से मेरी अजीज रिश्तेदार कहते थे कि यहाँ डॉक्टर है और वो कहते हैं 6 लाख रुपया दो तो 100% गारंटी है कि अल्लाह औलाद देगा। तो मैंने उसे कहा कि 100% गारंटी कोई डॉक्टर नहीं दे सकता, इसलिए तो 6 लाख देने की तो बात करती हो वो मैं अपने उस लाख को दूंगी जैसी 100% गारंटी होती है, वो मुझे औलाद देने का बता। उन्होंने 6 लाख के यूरो बनाए और तरीके दिन में नसीब का की। अल्लाह ताला ने उनको बेटी अता फरमाई। वो हमारी वीडियो में है लेकिन वो कहीं ज्यादा हो जाए टाइम की बचत के लिहाज से काम होगा। तो उसके होने जा गया वहां सदर रजना ने मुझे लेकर भेजा। पिछले साल आप आए थे और आपने ये वाक़यात बताए थे। हमारी मजलिस की 4 रजना ने ये बच्चों को कायस्तियों के नाम पर तरीके की जगह अदा किया। अल्लाह ताला ने उन 4 रजना को ही उड़ा दे मदीना अता फरमाया और एक बच्चा मस्जिद आया हुआ था बचपन उसके साथ। तो इस तरह औलाद
तहरीके जीत के जरिया ऐसे वाकयात हैं जो तो इतने इमोशनली इतनी नदी का दाग है उनकी तो वो बयान नहीं हो सकता कि किस तरह अल्लाह ताला अपने फजल और एहसान के साथ साथ मुख्तलिफ हैसियतों में तहरीके जीत की बरकतों के नजारे दिखाता है। हमारे एक मुरब्बी साहब एक जगह पर गया तहरीके जीत का सिलसिला कि मैं भी आपसे एक बात शेयर करूं। तो मुझे वो बताने लगे, कहने लगे कि बात यह है, मैंने शादी कर ली थी, मैं सिलसिले में मुरब्बी हूं, मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करता था, अल्लाह ताला मुझे अच्छा साथी दे, नेक साथी दे जो वक्त जिंदगी में मेरा साथ दे दे। और फिर मैंने अपने ज़हन में एक रकम महसूस की हुई थी कि ये मैं तरीके दिन में अदा करूं। रिश्ता मिला, शादी हो गई और पहली रात मैंने अपनी बीवी को देखा कि मैं तो ये दुआ करता था, ये कुर्बानी मेरे तरीके दिन के लिए सोची थी। तो वो कहते हैं कि उनके रसों से ऐसी तकलीफ और उन्होंने बताया कि ये खुशी के आंसू है इसलिए कि मैं भी यही दुआ करती थी और जितनी रकम आपने सोची है इतनी ही रकम मैंने सोची थी कि मैं तरीके तो अल्लाह ताला ने उन दो नेक इंसानों को तरीके से फिर इसी तरह जो अल्लाह ताला शफा अता फरमाता है, ये मेरे पास एक बात करवाता है। फिर नाम की है कोरोना का वक्त था, तादाद बंद थे, एक दूसरे के घर जाना आना वास्ते तक बंद हो गई। उन्होंने मुझे खत लिखा और बताया कि मेरा खामद जो था वो बीमार हुआ, हैदराबाद के अस्पताल में दाखिल था, डॉक्टर का फोन आया और उसने बताया कि इसके बचने का कोई अवसर नहीं है। वो लिखती है कि रात के 8 बजे थे, लॉकडाउन का वक्त था, 1 घंटे की 1.5 घंटे की मुसाफिर थी, हम अस्पताल चले गए। जाते हुए मैंने सेक्रेटरी तरीके दिन को फोन किया और मैंने कहा बहन मेरी तरीके दिन की इतनी नसीब का आपको तो मैं चल गया अपने काम को। उनकी जिंदगी की कोई उम्मीद बात नहीं की। मैं घर आ गई अगली सुबह, मैंने हजूर की खिदमत में बात देखा, फिर मैंने बकरा सरका लिया और मुझे याद आया कि पाकिस्तान में मेरे पास एक बहुत बड़ी रकम पड़ी है, वो मैंने 9-10 मरहूम के नाम से तरीके दिन में चंदा अदा कर दिया। और देखें ये वो बबरकत तहरीक है और सिर्फ तरीके दिन में खुलफाए अहमदियत ने ये तहरीक फरमाई है कि अपने उन मरहूमीन के लिए जिन्होंने दफ्तर अव्वल के तरीके दिन में नहायत गरीबाना दौर में कुर्बानी पेश की और आज तारीख में उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए जिंदा होना रहेगा, उनके नाम से तरीके दिन में कुर्बानी पेश। इस तरफ ही हमें तवज्जो करनी चाहिए। चुनाचे वो कहती है कि मैंने 9-10 मरहूमीन के नाम से तरीके दिन में सदा अदा कर दिया। 1 हफ्ते बाद मुझे डॉक्टर का दोबारा फोन आता और वो कहता है बहुत सा हो गया कि हमारी जो मशीन डायलिसिस की थी वो बुढ़े साहब के दिनों ठीक हो गई है, अब हमने 10 लीटर पानी उनके जिस्म से निकाला है और डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे खामद को अल्लाह ने दूसरी जिंदगी अता फरमाई। उन्होंने मुझे लिखा 5-6 सवाल थे कि मेरी वाइफ कहें मैं अपने खामद का 100 साल का तरीके का जन्म देना चाहती हूँ, कितना देना है, कितने अरसे में देना है, कहाँ अदायगी करनी है, ये सारे सवाल थे। आज भी अंदर मौजूद था, मैंने उसी वक्त को निकाला और उनको मुबारकबाद दी कि अल्लाह ताला ने आपके कामों को रोजाना शफा बख्शी है और तरीके जीत का जिंदा सबूत आपको बताया है। उसके बाद तो आप जितना मर्जी देते अदायगी अपनी जबान पे खाते, जहाँ तो कोई आता नहीं प्रोग्राम में मैं तो आ जाता तो कह रही अच्छा बात नहीं ऐसा। मेरे खामद की उम्र है 42 साल, मैं 42 यूरो 30 साल के हिसाब से उनका तरीके जिनका 100 साल का चंदा अदा करूंगी और फिर उन्होंने उनका चंदा अदा किया और मुझे भी उसकी रसीद देती वो उन्होंने। फिर इसी तरह मकानात की बड़ी किल्लत होती है,
हमारे मुस्लिम बल के मुरब्बी हैं शहीद साहब, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने 26 मकान थे, कोई मकान देने के लिए तैयार नहीं, ये आपकी बात है, कोई मकान देने के लिए तैयार नहीं। मैं एक मकान देखने गया जोर से पहले, उस मालिक मकान ने कहा कि देखो तो मिशनरी हो, मेरे पड़ोसियों ने कहा कि तुम यहाँ नमाजों की अजानें दिया करोगे, इसलिए इसको मकान नहीं देते। पहले मैं आ गया दिलचस्प लाइफ हुआ, मस्जिद आया, मैंने आते ही 100 यूरो की रसीद तरीके से मैं करवा और अल्लाह ने अपना फजल फरमाया, तो पूरा आ गया कि आओ तो आगे और इस तरह अल्लाह ताला ने अपने फजल से जो है वो मुझे मकान की नेमत से नवाज दिया और मेरा मकान हो गया। तो ये मेरे भाइयों और बहनों तरीके चीज के बरकत के तो वाकयात ना खत्म होने वाले वाकयात हैं और इतने ज्यादा है और अल्लाह ताला अपनी कुदरतों का इजहार फरमाता है और कुर्बानी करने वालों के साथ ऐसा अमोज करना और करना शुरू फरमाता है कि जो कुर्बानी में हमेशा आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए आज जो आपकी फ्रैंकफर्ट की जमात का टारगेट है वो 1,85,000 का है।